सो है गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई एम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 367 के पार्ट 2 को, जो कि आल्सो अच्छा तो हो गई, इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालिए। जिन लोगों ने गाइस अभी तक इसके पिछले वाले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। और बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में फेंग जैसे तैसे गू सेंगटन को अच्छी अच्छी बातें बता करके उसके गुस्से को शांत करा देता है, फिर उसके सिर पे प्यार से हाथ फेरते हुए आगे तीनों डिवाइन ड्रैगन्स की ओर मुड़ के उनसे कहता है, अब से यंग सेंगजी का तुम्हारी इंपीरियल फैमिली से कोई नाता नहीं है। नहीं, अब से ना तो ये तुम्हारा कोई डिवाइन ड्रैगन है और ना ही तुम्हारा कोई रक्षा। बताओ, क्या तुम लोगों को ये बात ढंग से समझ में आई कि नहीं। तो अब तक जू फेंग की ये बात सुनने के बाद शैडो किंग चाहते हुए भी कुछ भी नहीं कर पाता और वहाँ से जाते हुए कहता है कि ठीक है, फिर अब हमारा ये प्रॉमिस, हमारी ये डील यहीं पे खत्म होती है, लेकिन हम लोग एक बार फिर जरूर मिलेंगे। इतना कहकर के शैडो किंग वहाँ से बड़ी तेजी से वापस चला जाता है, जबकि ये देख उनका चमचा मिस्टर सीमा वो भी उनके पीछे पीछे ही बड़ी तेजी से वहाँ से चला जाता है और उन दोनों के पीछे बस हमारे मास्टर फेंग क्यूबाई ही रह जाते हैं, जो कि जू फेंग से कहते हैं कि जू फेंग, तुम्हारे स्टाइल के हिसाब से क्या तुमको अपने इंटरेस्ट के लिए इस मौके का फायदा उठा करके हम लोगों की जान नहीं ले लेनी चाहिए थी। तो आखिर क्यों तुमने ऐसा नहीं किया। तो जू फेंग कहता है कि हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना ज्यादा अच्छा व्यक्ति हूँ जो कि अपने खुद के दिल की सुन के तुम लोगों को यहाँ से इतनी आसानी से जाने देता। नहीं, मैं इतना भी ज्यादा अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ। वो तो मैंने ये सब यंग सेंगजी के लिए किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा गॉड सन यंग सेंगजी नफरत के मारे इतना ज्यादा अंधा हो जाए कि वो खुद को ही अपनी उस नफरत की आग में बुरी तरीके से झोंक ले। जू फेंग की ये बात सुन मास्टर फेंग क्यूबाई भी एक पल के लिए पहले तो जू फेंग को घूर करके देखते हैं, फिर वो हल्की से स्माइल करते हुए जू फेंग के बारे में सब कुछ समझ जाते हैं और कहते हैं कि ग्रेट, बहुत अच्छे स्टीवर्ड जू। क्या बदला लेने वाले उन लोगों को कंट्रोल करना आसान नहीं है। मुझे आज पता चला है कि तुमसे अलग बाकी दुनिया के लिए एक बहुत ही ज्यादा सीवेज और जंगली व्यक्ति हो, जबकि अपने लोगों के प्रति तुम काफी ज्यादा विचारशील हो। तो ये सुन जू फेंग कहता है कि तो इससे क्या फर्क पड़ता है और इस सब का आपसे क्या लेना देना है। तो मास्टर फेंग क्यूबाई कहते हैं कि कुछ भी नहीं, लेकिन तुम थर्ड प्रिंस के साथ अपने भाईचारे को बिल्कुल मत भूलना, और अगर वो खुद इस भाईचारे के ऊपर खड़ा नहीं उतरता है तो फिर तो तुमको भी ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तुम पहले ही देख सकते हो कि वो पहले से ही कैसा है, कि वो कभी भी तुम्हारे लिए अनवर्दी नहीं रहा है। अब इधर मास्टर फेंग क्यूबाई की बात सुनने के बाद जू फेंग भी थोड़ा हैरान होता है, लेकिन फिर वो साथ ही थर्ड प्रिंस के कैरेक्टर के बारे में सोचते हुए कहता है कि क्या वो फैटी। जबकि दूसरी ओर मास्टर फेंग क्यूबाई भी वहाँ से जाने के लिए मुड़ जाते हैं और जू फेंग से कहते हैं कि जू फेंग, अब जब मैं फाइनली ये जान गया हूँ कि तुम दूसरों को आखिर कैसे ट्रीट करते हो, तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा इजी हो गया है कि मैं ये निश्चित कर सकूं कि थर्ड प्रिंस कभी भी तुम्हारे अगेंस्ट ना जाए। ना कहकर के मास्टर फेंग क्यूबाई आगे निकल जाते हैं, साथ ही जू फेंग को एक सलाह देते हुए कहते जाते हैं, और एक शब्द एडवाइस के तौर पर ये है कि हिज मैजेस्टी का प्लान बहुत ही ज्यादा मेडिकुलस है और ये पूरा दृश्य वो भी उनके अंडर कंट्रोल में है, इसीलिए तुम थोड़ा और केयरफुल रहना। तो ये सुन जू फेंग कहता है कि ओ, तुम एक डिवाइन ड्रैगन हो, लेकिन फिर भी। तो अब इधर जू फेंग इतना कही पाता है कि तभी मास्टर फेंग क्यूबाई वहाँ से उड़ के चले जाते हैं, लेकिन फिर साथ ही वो गू सेंगटन से भी कहते जाते हैं, यंग सेंगजी, हमारा एक साथ बीता टाइम भले ही सुखद नहीं रहा, लेकिन अब सच में मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुम बहुत ज्यादा लकी हो क्योंकि तुम्हारे पास जू फेंग है, वो हमेशा अपने लोगों की सच में सबसे ज्यादा परवाह करता है। इतना कहकर के मास्टर फेंग क्यूबाई भी वहाँ से चले जाते हैं। आपके पीछे खड़ा जू फेंग प्यार से गू सेंगटन के सिर को सहलाता है और उससे कहता है, वेल यंग सेंगजी, अब हमारा भी यहाँ से जाने का टाइम आ गया, चलो अब अपने घर चलते हैं। तो गाइस, अब इधर जू फेंग के इतना कहने के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड भी यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, और अब इसके आगे का एपिसोड आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। फिलहाल ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया।